एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है टॉपर्स वे, जिसका एक ही मकसद है कि बिहार के एवरेज बच्चे को इस लेवल का गाइडेंस और स्टडी मटेरियल्स और कंटेंट प्रोवाइड करना कि एवरेज बच्चे भी टॉपर बन सके। उसी सिलसिले में आज हम लोग इंग्लिश, जो कि आपका सिलेबस होने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए, इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास जानेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इंग्लिश में क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में संजय सर से जानिए। संजय सर, कृपया आप आइए। चले बहुत धन्यवाद सर। सर आज जैसे कि आप बोले कि आज हम लोग का या बैच जो लॉन्च हुआ कल जी, टॉपर्स वे, हाँ आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, मतलब हम थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है जी। जैसे कि सर पता है ना कि बच्चा जो इंग्लिश से बहुत भागता है, हाँ, डरता है, हाँ। और खासकर हम किसी बोर्ड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ज्यादातर इंडिकेट जाता है बिहार बोर्ड को लोग कम आता है जी, कि बिहार बोर्ड का जो बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, बट ऐसे कुछ है नहीं। और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन सर इतना प्यार से और इतना आसान भाषा में इंग्लिश समझाएंगे कि सभी बच्चों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सर आप बताइए क्या क्या है इंग्लिश। देखिए बाबू, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो आपको इस पर बहुत ज्यादा मंथन नहीं करना है, बहुत सारा फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये आपकी जिज्ञासा और आपके जुनून पर आधारित है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा जुनून है कि हमको इंग्लिश सीख लेना है, बस आपको सीखने से कोई नहीं रुकेगा। इंग्लिश के एक ऐसे टीचर से आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको खुद इंग्लिश से डर लगता था, और आज आप कल्पना करेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा वाकई इंग्लिश तो कुछ है नहीं। तो आते हम इस टॉपिक पर, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश कैसे हम पढ़े कि आसान हो जाए, कैसे इंग्लिश बोलना सीख जाए। चलिए हम स्टार्ट करते क्लास में इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग का जो टॉपर्स वे में टीम के साथ काम होने वाला है, इस टीम में इंग्लिश फैकल्टी जो है, इंग्लिश में हम लोग क्या सीखेंगे। ऐसे क्लास हम लोग का स्टार्टिंग हो जाएगा 2 फरवरी से, बट आज हम आपको इंग्लिश का बेसिक कुछ जानकारी जो प्रत्येक बच्चा को जानना अति आवश्यक है। इंग्लिश के बारे में जानते हैं कि आखिर में इंग्लिश क्या है। आज जो हम इंग्लिश का बात कर रहे हैं, इंग्लिश एक्चुअल में है क्या, इंग्लिश कैसे पढ़े आसान हो जाए। तो हम आपके थोड़े से मेंटलिटी बात करते हैं भाई, क्या कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश से पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश से पीछे भागने का कारण क्या है, क्या रीजन है, इंग्लिश हम कैसे सीखें। बहुत सारे टीचर आपको दावा करेंगे कि इंग्लिश हम आपको 90 दिन में सिखा देंगे, 10 दिन में सिखा देंगे। इट इज इम्पॉसिबल। देखिए ये हो नहीं सकता है कि कोई भी इंसान आपको इंग्लिश 1 मंथ में 2 मंथ में सिखा दे। किसी भी विषय को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इंग्लिश क्या है, पहले इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इंग्लिश जस्ट लाइक ए लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा को सीखना है। ये होता क्या भाई, ये जो भाषा है कैसे हम सीख सके। भाषा को सीखने के लिए क्या लिखा है, इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करें। आपके माइंड में चल रहा होगा कि बहुत क्वेश्चन करता है कि सर इंग्लिश सीखना हमको क्या करें। तो इंग्लिश सीखने का 2 वे होता है, 2 रास्ता। एक, इंग्लिश सीखकर हम अस्थायी हो गए। दूसरा, हम इंग्लिश सीखकर किसी से इंग्लिश में बातें कैसे करें। अगर हम इंग्लिश का हिस्ट्री उठाएंगे, अगर हम इंग्लिश का इतिहास उठाए, तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत बाद में आया और पूरे विश्व भर में राज करने वाला सब्जेक्ट, मतलब विषय हुआ। सबसे ओल्ड जो भाषा आपका था मिलता है आपको ओल्ड, वो आपका संस्कृत मिलता है, फारसी मिलता है। और आज से कुछ साल पहले विश्व भर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा जो था वह चाइनीज था। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला जो है वह हमारा इंग्लिश है। तो इंग्लिश आया बाद में, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा स्टैंडर्ड किया कि पूरे विश्व भर में मतलब यह राज कर रहा है। जैसे कि देखिए बीजेपी का बात किया जाए, जो बीजेपी सरकार आई बाद में, लेकिन आज चर्चा इंडिया के कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां बीजेपी का चर्चा नहीं होगा, यहाँ तक इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में। उसी प्रकार जो इंग्लिश शब्द भाई कि बहुत ही आपका हाल फिलहाल का, जैसे माने कि इंग्लिश एक बच्चा है और यह बच्चा आकर पूरे विश्व में राज कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है, कैसे स्टार्टिंग किया। तो मेरे भाई मिलेगा बात आपको, जब आप 12th क्लास के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो इंग्लिश का कोई अस्तित्व नहीं था, इंग्लिश का कोई भी अस्तित्व नहीं था।
यहाँ तक कि इंग्लैंड ऐसे मानना है, कुछ फिलोसफर का मानना है कि क्या, कि इंडिया में जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वह इंग्लैंड वाले को देन है। इंग्लैंड वाला इंडिया पर आक्रमण किया और धीरे धीरे क्या किया, अपना छाप छोड़ गया, इंग्लिश छोड़ गया और हम इंग्लिश पढ़ने लगे। बट ऐसे तो सही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो ना इंग्लैंड का अस्तित्व था इस धरती पर, ना इंग्लिश का कोई अस्तित्व था। ये दोनों, इंग्लैंड जो कि एक जगह था, एक संस्था था, और यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति थे, घुमक्कड़ थे, एंग्लो सेक्शन थे। ये एंग्लो सेक्शन क्या करते थे, जहाँ तहाँ घूमते थे, जैसे कि जनजाति होता ना, जनजाति आदिवासी, जहाँ तहाँ घूमते थे लोग, तो जहाँ तहाँ क्या जी गुरु बनाकर घूमते थे लोग। और इस इंग्लैंड जो पहले था इंग्लैंड पहले क्या था, इंग्लैंड था, और इस इंग्लैंड पर बहुत सारे देश के राजा क्या किए, शासन किए, और यहाँ पर शासन किया और अपना अपना भाषा इन लोगों के ऊपर थोपे कि आपको इंग्लिश बोलना, आपको फारसी बोलना, आपको डच बोलना है। और धीरे धीरे इतना ज़्यादा शासन होने लगा उस जनजाति पर कि जनजाति सब कुछ भाषा समझ गई, और उस जगह को लोग क्या दिया, इंग्लैंड कहने लगा। और वही इंग्लैंड बाद में जाकर इंग्लैंड बन गया, और वहाँ बोले जाने वाला भाषा पहले इंग्लिश था, और वही इंग्लिश बाद में जाकर इंग्लिश बन गया। अब आपको पता होगा कि आज यदि आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, तो आने वाले समय में आप भी किसी के ऊपर शोषण कर सकते हैं। तो इंग्लैंड पर, पहले जो इंग्लैंड था, इस पर बहुत देश के लोग राजा शोषण किए, यहाँ के लोगों को आकर अत्याचार किए, लोगों को भाषा प्रेरित किए कि आपको यह भाषा बोलना है। बहुत दिनों तक यह चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इंग्लैंड इतना शक्तिशाली देश बना और विश्व के बहुत सारे देशों पर जाकर यह शासन करने लगा। और जिस देश में यह जाता था, इंग्लैंड वाले जिस देश पर जाते थे, क्या करते थे, अपना भाषा छोड़ जाते थे और अपना दबदबा बनाकर वहाँ पर इंग्लिश सीखने को मजबूर कर देते थे, क्योंकि वहाँ एक नियम लगा देते थे कि जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, जब तक आप उस फैक्ट्री में क्या जी शामिल नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते। और इस प्रकार के जी इंग्लैंड विश्व के बहुत सारे देशों में जाकर क्या जी दबदबा जमाया, और इंग्लैंड अपने आप को साबित किया कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में देखा जाए तो इंग्लिश विश्व के बहुत सारे देशों में बोला जाता है, और दुनिया के नंबर 1 लैंग्वेज में 1 नंबर स्थान जाता है इंग्लिश का, जो कि पहले चाइनीज था, चाइनीज भाषा बोला जाता था, अब इंग्लिश बोला जाता है। अब चूंकि होता है क्या भाई, कि जो इंग्लिश है हम सीखे कैसे, इंग्लिश सीखने के लिए करें क्या। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चलता है कि सर इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें। तो इंग्लिश यदि आपको वाकई में सीखना है तो आपको 2 काम करना है। क्या, हालांकि क्लास स्टार्ट होगा तो हम आपको डीपली बताएंगे कि जो इंग्लिश है कैसे ग्रामर बना, ग्रामर का रूल्स कैसे बनाया गया, कैसे शब्दों का डिवाइड किया गया, शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ, कौन से देश से कौन सा शब्द लिया गया, बहुत सारी चर्चा होगी हम लोग को। बाकी बात यह क्लास का बिगनिंग है, और उम्मीद करते हैं कि आपको लग रहा होगा कि हम जो बातें बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ाई की बातें बता रहे हैं, और आपको यह भी लग रहा होगा कि वाकई में आज तक हम ये बात नहीं जानते थे इंग्लिश के प्रति, और आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, इतना डीपली कि आप उम्मीद में नहीं किए होंगे। ये जो इंग्लिश आपको सीखने का जज्बा है, कैसे हम इंग्लिश सीखें, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या ग्रामर जरूरी है, हम बोले कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन 100% जरूरी नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा ग्रामर का हेल्प लेना है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वर्ड पावर। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्ड पावर। यदि आप वर्ड पर कमांड कर लिए तो समझिए कि इंग्लिश आप सीख गए। इसका मतलब क्या, तो जिस प्रकार सुबह उठकर आप ब्रश करते हैं, और ब्रश करना उतना ही अनिवार्य होता है डेली, उसी प्रकार यदि आप मान लेंगे कि हमको डेली एटलीस्ट 10 वर्ड याद करना है, और 10 वर्ड यदि आप डेली याद करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो वर्डों का समूह होगा, एक संग्रह होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इंग्लिश बोलना सीखना सब कुछ जानेंगे। पूरा इंग्लिश को सीखने के लिए आखिर में कौन सा, क्या कोई ऐसा चैप्टर है जिसको हम बिगनिंग करें, सीखें तो हम इंग्लिश सीख जाएं? हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि आखिर ग्रामर का वह कौन सा चैप्टर है जिसको सीखने से आपको लगेगा कि इंग्लिश हम सीख गए या सीख रहे हैं। फिलहाल
हम इस वीडियो में आपको बस इंग्लिश के इंट्रोडक्शन बताएं कि इंग्लिश क्या है, वर्तमान में क्या है, पास्ट में इंग्लिश क्या था और आने वाले समय में इंग्लिश क्या होने वाले हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, बहुत ही छोटा, मान कर चले कि छोटा बच्चा की तरफ आया और विश्व के प्रत्येक देश में राज करने लगा, जबकि ओल्ड लैंग्वेज में फारसी, संस्कृत ये सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कि बहुत देशों में नहीं बोला जा रहा है। और इंग्लिश अपने आप को इतना स्टैंडर्ड बना दिया, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी सरकार आई बाद में, लेकिन अपना दबदबा इंडिया के प्रत्येक कोने में बनाए रखी है। उसी प्रकार इंग्लिश क्या है, विश्व के किसी भी देश में आप किसी भी कोने में जाएंगे तो इंग्लिश भाषा बोला जाता है। इसको सीखने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, कैसे स्टार्टिंग करेंगे, अगले वीडियो में आपको मिलेगा विस्तार से कि कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, इंग्लिश पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा इंग्लिश पढ़ने से, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।